पॉलिटिक्स। आखिर क्या है पॉलिटिक्स? तुम्हारे लिए पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? क्या आप भी थक गए हैं पीकर ठंडी कॉफ़ी? क्या आपको भी नहीं मिल पाती खट्टी टॉफ़ी? तो वोट दीजिए खट्टी टॉफ़ी पार्टी को। हमारा इरादा खट्टी टॉफ़ी का वादा। हम सबके मन में पॉलिटिक्स की यही इमेज है, पर क्या पॉलिटिक्स सिर्फ झूठे वादों तक ही है? एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। पॉलिटिक्स का आखिर असली मतलब क्या है, ये हम जानेंगे आज के इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम पॉलिटिकल थ्योरी। तो देखो यार, तुम्हारे दोस्तों का एक ग्रुप है और अब तुम सबको घूमने जाना है। एक बोलता है कि गोवा चलें, एक बोलता है कि मनाली चलें, और एक बोलता है कि राजस्थान चलें। पर यह तो विवाद हो गया। लेकिन जब हम कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं तो हमें मिलती है पॉलिटिक्स। गाइस, वृंदावन चलें? चतुर की भाषा में बोले तो पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कलेक्टिव डिसीजंस एंड एक्सरसाइजिंग पावर विद इन सोसाइटी और गवर्नमेंट। अब देखो, अगर एक दोस्त बाकी दोनों दोस्तों को बोलने ही ना दे तो फिर ये डिसीजन सिर्फ उसी दोस्त के फेवर में होता। लेकिन यहाँ पर इन सब के पास थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और यही फ्रीडम एक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल आइडियाज़ का। और इन्हीं आइडियाज़ को जब हम डीपली समझते हैं और स्टडी करते हैं तो इन्हीं को बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ आइडियाज, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। इट एक्सप्लोर्स द मीनिंग ऑफ की पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम एक्सेट्रा। और ये पॉलिटिकल थ्योरी देता कौन है? पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जैसे कि कार्ल मार्क्स जिन्होंने बात करी थी फ्रीडम की, महात्मा गांधी जिन्होंने बात की थी हिंद स्वराज एंड द मीनिंग ऑफ ट्रू इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। लेकिन एक सेकंड, अब तो हमारा देश फ्री है, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक है, तो हमें इन सब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से क्या ही फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। माना कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी देता है, पर क्या हमें एक्चुअली में इक्वालिटी मिल पाती है? लोअर कास्ट के लोगों को आज भी समाज में नीचे दिखाया जाता है। मामला आ गया है क्लास का और तुम मार खा गई हो क्लास से। हम हैं ऊंची क्लास के लोग और तुम्हारा हमारी क्लास के मुकाबले में कोई क्लास नहीं। मिडिल क्लास और गरीब लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। तो कहाँ है इक्वालिटी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ फॉर्मल ही रह गए हैं। अगर हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मेलिटी से बाहर लाना चाहते हैं तो हमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स की एक डीप नॉलेज होनी ज़रूरी है। और देखो, समय के साथ साथ हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हमें ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स के फ़ायदे और नुकसान पता चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने एक देश बनाया, आज से हमारे देश का नाम है बिल्ला नेशन। सर, एक सवाल था, क्या अब हम सब आज़ाद हैं? हाँ, तुम सब कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो। पक्का सर, हम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं? हाँ हाँ पक्का, तुम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो। अब जैसे हमने देखा कि एब्सोल्यूट फ्रीडम के भी नुकसान हैं, और ये चीज़ हम टाइम के साथ समझते हैं। जैसे हमारी नॉलेज एक्सपेंड होती है वैसे ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स में एवोल्यूशन आते हैं। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इनटू पर्सपेक्टिव। क्या मुझे पर्सपेक्टिव मिल गया? मैं क्या दिखा कैसा होता है? अब देखो, एक इंसान है टमाटर, और टमाटर के हिसाब से इक्वालिटी का मतलब है कि सब लोग इक्वल हैं। जितना पैसा तेरे पास उतना पैसा मेरे पास, तू भी वोट करेंगा, मैं भी वोट करूँगा। मेट्रो में एक डब्बा तेरा, एक डब्बा मेरा। और एक इंसान है आलू। देखो भैया, हर कोई इक्वल नहीं होता। अगर उसने ज़्यादा मेहनत करी है तो उसके पास ज़्यादा पैसा, अगर मैंने कम मेहनत करी है तो मेरे पास कम पैसा। इक्वालिटी सिर्फ अपॉर्चुनिटी में मिलनी चाहिए। एक के हिसाब से इक्वालिटी हर किसी को हर चीज़ में मिलनी चाहिए, वहीं दूसरे के हिसाब से इक्वालिटी हर किसी को सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए ही मिलनी चाहिए। ये सब दोगलापन है। और पॉलिटिकल थ्योरी में ये दोगलापन चलता है। एक ही कॉन्सेप्ट्स के अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, पर आखिरकार हमें इन पॉलिटिकल थ्योरीज़ के बारे में पता होगा, तभी तो हम एक सही गवर्नमेंट को चुन पाएंगे।